जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पहले आइए हम लोग मैप में देखते हैं कि विश्व भूगोल में उसका लोकेशन कहाँ पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा है वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में जो हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, तो वो वर्ल्ड मैप में कुछ यहाँ पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा, ये मतलब जो आपको ये दिख रहा है स्थल क्षेत्र, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का ये एक नीचे नीचे छोटा सा आइलैंड पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं तस्मानिया। और तस्मानिया किधर आते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है, इसको मैं इधर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला हिस्सा। तो ये दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड, तस्मानिया और इधर ये सब जो इधर कुछ छोटे छोटे देश हैं, ये सारे के सारे देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गिने जाते हैं। तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये रहा इसका एग्जैक्ट लोकेशन वर्ल्ड मैप में। अब हम लोग इसके संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन बन सकता है, यार सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। तो जो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके मध्य से मकर रेखा गुजरती है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। देखिए, इसको द्वीपीय महाद्वीप कहने का तात्पर्य है कि इसका जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी अर्थात कहने का मतलब एक द्वीप के समान है, इसलिए इसको हम लोग द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। वैसे ये महाद्वीप के लायक तो नहीं था, लेकिन इसको लोग महाद्वीप की श्रेणी दे दिए हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की खोज एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने। नेक्स्ट, इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स कहते हैं। तो ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 22 देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को हम लोग एबॉर्जिन्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टारेंस जल संधि है। तो आइए इस पॉइंट को मैं मैप में आपको दिखाऊं। देखिए, हम लोग मैप में आ चुके हैं। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का जो मूल स्थल है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो मूल स्थल है ये है, और इधर पड़ता है न्यू गिनी। तो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो यहाँ पे जल क्षेत्र है, जल संधि है, इसको हम लोग बोलते हैं टारेंस जल संधि। तो ये न्यू गिनी है और ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि है। तो इनके बीच जो जल संधि होती है, उस जल संधि को हम टारेंस जल संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। जैसे हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है, तो उसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोसियुस्को, जिसकी हाइट की बात करें तो 2228 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात सोने की खानें कालगुर्गी और कुलगार्डी हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया की जो विश्व विख्यात सोने की खान, अर्थात सबसे ज़्यादा सोना कह सकते हैं, तो सोने की जो खानें हैं खान, वो कालगुर्गी और कुलगार्डी हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो मैरिनो है वो ऊन उत्पादक प्रमुख देश है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यात में दक्षिण अफ्रीका है। तो पहले स्थान पे जो मैरिनो देश है वो है, और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए ऊन निर्यात के लिए, तो वो दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट, देखिए, जो ऊन लिया जाता है वो भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर
काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। तो क्वेश्चन ये किया जाए कि जेकारू किसे कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो भेड़ भेड़ पालन जो केंद्र है जहाँ पे भेड़ों को पाला जाता है, तो उसमें जो मजदूर काम करते हैं उन्हीं मजदूरों को हम लोग जेकारू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो वो है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। और ये पूछा जाए किन किन के बीच स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से सिडनी के मध्य है। ठीक है, आइए दोस्तों, अगर इस बात को हम लोग मैप में समझें तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जो हमारा ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये भौगोलिक स्वरूप है, यानी भौगोलिक जो चित्र है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हम लोग नीचे के पोर्शन में बात करते हैं। तो जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अर्थात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसमें इधर पड़ता है ये पर्थ है। और अगर हम बात करें न्यू साउथ वेल्स, तो न्यू साउथ वेल्स में यहाँ पे पड़ता है सिडनी। तो देखिए, सिडनी यहाँ पे है और पर्थ यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक रेल मार्ग गया है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से न्यू साउथ वेल्स के सिडनी तक फैला हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो आई थिंक मैप में आपने समझा होगा, पर्थ से सिडनी के बीच है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये बन सकता है, अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग की बात की। अब नेक्स्ट है मुर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेवीना कहलाती है। तो ये मुर्रे डार्लिंग एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नदी भी बहती है। मुर्रे अलग है, डार्लिंग अलग है। तो ये दोनों जब नदी मिल जाती हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं मुर्रे डार्लिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जैसे मुर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेवीना कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। अगर पूछा जाए कि यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है, तो यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट एक रासायनिक पदार्थ का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उसको उत्खनित करता है। नेक्स्ट, जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में भी तीसरा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अभी बात की यूरेनियम, तो यूरेनियम में भी ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है। और बात करें जस्ता की, तो जस्ता जो होता है इसको भी उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें, जिसे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ गलती हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो मूंगे की चट्टानें जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है। तो सीसा अयस्क भी बहुत ज़्यादा ये उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल, तो इस महाद्वीप में जो प्रमुख मरुस्थल हैं वो हैं गिब्सन और विक्टोरिया। ये दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल हैं, तो गिब्सन और विक्टोरिया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। तो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, आइए उनको लोग मैप में समझते हैं। देखिए, जो मैप में हम समझेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा कहलाता है न्यू साउथ वेल्स। और न्यू साउथ वेल्स के इधर आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा छोटा सा पड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं विक्टोरिया। तो न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा भी है और यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है।
और यहाँ पे जो ये न्यू साउथ वेल्स के नीचे आएंगे तो विक्टोरिया, तो विक्टोरिया में एक स्थान को बहुत ज़्यादा, एक स्थान बहुत फेमस है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलबर्न। तो मेलबर्न में भी क्रिकेट स्थान है, वहाँ पे भी स्टेडियम है। तो ये देखिए, ये जो कैनबरा है, कैनबरा पड़ता है न्यू साउथ वेल्स। आप लोग सुनोगे एक बहुत फेमस स्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं सिडनी, तो सिडनी भी न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है। और जो विक्टोरिया है, वो जो विक्टोरिया में एक स्थान है जो बहुत ज़्यादा फेमस, जिसको हम लोग बोलते हैं मेलबर्न, तो वो विक्टोरिया में पड़ता है। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन कुछ यहाँ पे पड़ता है और न्यू साउथ वेल्स में कुछ यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखिए, इसके नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, इंपॉर्टेंट नाम है, द लैंड ऑफ गोल्डन फिश, या फिर इसको बोलते हैं लैंड ऑफ कंगारू, या फिर इसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम और इतने नामों से जानते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग 3 नाम मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहला नाम है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है दोस्तों न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ही हिस्से में आता है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा से दूर पे ये पड़ता है न्यूजीलैंड, ये छोटा सा आइलैंड है। नेक्स्ट, ये जो एमू पक्षी है, देखिए एमू की टांगें लंबी होती हैं और इनके पास पंख नहीं होता है, इस कारण यह खूब तेज दौड़ सकती है। अर्थात एमू एक फीमेल कह सकते हैं, फीमेल पक्षी है। तो एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसके पास पंख नहीं होता है, इस कारण यह खूब तेजी से दौड़ सकती है, लेकिन उड़ नहीं सकती। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं। तो ये ध्यान देना, एमू से संबंधित, एमू नामक जो पंछी है, इसकी टांगें बड़ी लंबी होती हैं, इसके पास पंख नहीं होता है, ये बहुत तेज दौड़ सकती है और लेकिन ये उड़ नहीं सकती। भाई पंख ही नहीं तो उड़ेगी कहाँ से, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नेक्स्ट है प्लेटिपस। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। तो प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। 4 पैरों वाला यह जीव अंडे देता है। तो देखिए, जो प्लेटिपस है इसकी क्या क्या खासियत है। पहला चीज तो ये विचित्र जंतु है, और ये दौड़ता भी है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैर भी सकता है, 4 पैरों का होता है और ये अंडे देता है। नेक्स्ट, नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड, ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने तथा गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ की नकल कर लेता है। तो सोचिए ध्यान से, अगर पूछा जाए कि नकल करने वाला कुशल पक्षी किसे कहते हैं, तो वो है लायर बर्ड, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी क्या क्या खासियत है, तो पहले तो खासियत यह है कि दूसरे पक्षियों को गाने को ये गा सकता है, कुत्ते की आवाज़ में भौंक सकता है, और जो उधर से वाहनें गुजरती हैं उनके जो हॉर्न होते हैं उनकी आवाज़ ये आसानी से निकाल सकता है, इसलिए इसको हम लोग नकल करने वाला कुशल पक्षी कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट, आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आइए, हम लोग मैप में आ चुके हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि है और ये न्यू गिनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ये जो छोटा सा हिस्सा है, आइलैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं तस्मानिया। और इधर आएंगे तो ये 2 पार्टों में टूटा हुआ है जिसको हम लोग न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। तो ये न्यूजीलैंड के 2 भूखंड हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। तो इनके बीच में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बीच में जो खंडित है, इधर जल क्षेत्र है। इस जल यानी जो दोनों ये द्वीप जो जिस जल संधि से अलग होते हैं, उस जल संधि को हम लोग बोलते हैं कुक जल संधि। तो अगर ये कहा जाए कि जो न्यूजीलैंड के दोनों स्थल खंड हैं वो किस जल संधि से अलग होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा कुक जल संधि। और भी न्यूजीलैंड से संबंधित क्वेश्चन ये
कर सकते हैं। देखिए न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक, जिसकी हाइट की बात करें तो 1754 मीटर है। इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। कीवी, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो क्वेश्चन ये कभी बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो वो है दोस्तों न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है कीवी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।